तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हमारे बच्चे दूध पलट देते हैं या उल्टी कर देते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो अक्सर ऐसी समस्या हम माओ के सामने आ जाती है जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि उनकी श्वास नली के थ्रू जो दूध होता है वो या तो नाक के थ्रू निकलता है या फिर वो मुंह के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये छोटे बच्चों के साथ होना आम बात है। तो आइए इसी वीडियो के पर बने रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा करने पर हमें क्या करना चाहिए जब ऐसी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाए। तो अक्सर क्या होता है जब बच्चे हमारा पूरा दूध बाहर निकाल देते तो हमारे दिमाग में एक बात ये रह जाती है कि हमारा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं से और दूध की जरूरत तो नहीं है। लेकिन 99% बच्चे ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ एक्स्ट्रा दूध ही बाहर निकालते हैं, वे भूखे नहीं रहते। तो हमें ध्यान रखना है, हमें उन्हें एकदम से फीड नहीं कराना, उन्हें एकदम से दूध नहीं देना, उन्हें हमें रिलैक्स रखना है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि दूध पलटना या गिरना इतनी बड़ी परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसे बिल्कुल कैजुअली लेना है और आराम से कुछ टिप्स के साथ हमें बच्चे को हैंडल करना है। गोद में लेना, उसको डकार दिलाना, तो यही आम बातें हैं, कुछ चीजें हैं और हमें इन पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मेरी यह है कि हमें बच्चे को एकदम पेट भरकर नहीं देना है, क्योंकि अगर हम उसे पेट भरकर दे देंगे तो तब भी दूध निकलने की समस्या बनी रहती है। हमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध देना है। उससे क्या होता है कि बच्चे को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जो बच्चे के डाइजेशन प्रोसेस होती है वो इतनी तरह से अभी सुटेबल नहीं होती उसकी वजह से कि वो एकदम से भोजन को पचा सके। तो हमें बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध। अब हमारे बच्चे जब उल्टी या नाक से दूध निकाल देते हैं तो हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। तो हमें अब ध्यान रखने वाली बातें कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले हमें बच्चे को हमेशा जब भी हम दूध पिलाएंगे उसे हमें डकार दिलाना बहुत जरूरी होता है। और जब भी हम बच्चे को डकार दिलाते हैं उसे हम गोद में ले लेते हैं और पीछे से उसे थपथपाते हैं। थपथपाने के बाद, गोद में लेने के बाद उसे सिर के बल से पीछे से हम उसकी पीठ थपथपाएंगे तो वो प्रॉपर डकार ले लेगा। तो डकार लेने के बाद हमें उसे तुरंत लिटाना नहीं है, उसे हम थोड़ी देर और होल्ड करके उसे हमें अपनी गोद में यही रखना है। कम से कम उसे ज्यादा नहीं तो 15 से 20 मिनट आप सीधा करके अपनी गोद में रखें। इससे बच्चे की नली में जो दूध है वो सीधा उसके पेट तक चला जाएगा और दूध भी नहीं निकलेगा। कभी कभी उल्टियां आम नहीं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो उल्टियां नॉर्मल थी कि दूध बाहर निकाल दिया या फिर फटा हुआ दूध बाहर निकाल दिया। अगर ध्यान देने की बात है, अगर बच्चा आपका हरी पीली क्या कहते ऐसी उल्टी कर रहा है जिसमें रंग चेंज हो रहा है, वो दूध की जैसी नहीं है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि बच्चे अक्सर बुखार वगैरह हो जाता है उनको, तब वो उल्टी करते हैं, या उनके पेट में कोई समस्या है तब वो उल्टी करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास लेके जाना है अपने बच्चों को। हमें घर पर कोई घरेलू इलाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर बच्चा हमारा दूध पी चुका है और वो बैठने योग्य है तो हमें क्या करना है, बच्चे को तकिए के सहारे पिल्लोज उसके चारों तरफ लगा देने हैं और उसे बैठा के रखना है। इससे क्या होता है, बच्चे के दूध जो होगा वो नली में सीधा जाएगा। तो हमें बच्चे को कोशिश करनी है बैठा के रखना है या फिर गोद में सीधा रखना है 15 से 20 मिनट। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे इस YouTube चैनल पर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है। और अगर आपको और भी कोई वीडियोस या कोई भी ऐसी समस्या है जिस पे आपको लगता है कि मुझे उस पे वीडियो बनानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।